मफूल मुतलक बन रहा हो लेकिन सेम वर्ब के मजदर से ना हो, उसकी नियाबत में कुछ और आ रहा हो, चाहे वो उसकी नियाबत में कुल्लू बारू आ रहा हो, या उसकी नियाबत में उससे मिलता जुलता कोई फेल आ रहा हो, या उसकी नियाबत में इसमें मजदर आ रहा हो, वगैरह वगैरह। फोर्थ में हम डिस्कस कर रहे थे जब कॉल कटी थी, इशरह हादिहिल कलिमाती शरहन जय्यदन। इशरह और शरहन जो है सेम बाब से है, इसको इसके अंदर क्यों रखा है मुझे नहीं मालूम। तो इसको हम सिफत के उसमें रख सकते हैं, वरना तो ये आम तौर से सिंपल वाला ही मफूल मुतलक है, जहाँ पे हम करते हैं कि जो वर्ब है उसी वर्ब से आने वाला मजदर है। चलिए आगे कीजिएगा, फिफ्थ कीजिएगा। जी सर। अई रिवायतिन तकरईना तकरईना यसअद। ठीक है। कौन सी रिवायत तुमने तकरीर की? नहीं, तकरई ना, करा यसअद। यकराऊ से भाई। अच्छा, पढ़ी, हाँ सर सर, जी जी हाँ, जी। रिवायत नॉवेल के माने में भी हो सकता है और आय रिवायत भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ। तो कौन सी रिवायत यहाँ, हाँ है ना, कौन सी नॉवेल तुमने पढ़ी यसअद? पढ़ रही है स्वाद, तो इसमें मफूल मतलब पढ़ कौन है? रहे। ये होगा सर इसमें विच। अय्या। अय्या रिवायत, या। ठीक है ना, अय्या विच है। हालांकि तकरईना के वर्ब से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद का मफूल मतलब के तौर पर मानेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जी सर। ठीक है। वज़कुरी वज़कुरिस्म रब्बिका वतब्बत वतबत्तल इलैहि तब्तीला। ठीक है सर। तो ठीक है। जिक्र करो नाम तुम्हारे रब के। हम्म। अ, और वो तबत यानी तब्तील के साथ। और उसके लिए कट के अलग हो जाओ, ये जाने, उसके लिए। कट के अलग हो ओके। जाइए, आया था तब्दीला ऊपर, माना शायद दिया भी था। खैर ना भी दिया हो तो सूर्य सूर्य मुजम्मिल के आए थे ये, तब्दीला। टू रिटायर अच्छा। फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डिवोट वंस लाइफ टू गॉड। लाइफ टू ओके गॉड, सर। लाइफ टू समवन, किसी के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे अल्लाह के लिए है बस। ठीक है, तो ओके। अब इसके अंदर मजदर क्या है? सर इलैहि तब्तीला। इलही नहीं, बस ये तब्दीला। तब्दीला। तब्तीला ही रहेगा। हाँ, तब्दीला। अच्छा। और ये बत्तला युबत्तिलु का मजदर है ये, और यहाँ पे तबत्तला है, इसका मजदर नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? ओके। अच्छा। तबत्तला का मजदर होगा तबत्तुलन तफाउलन, ठीक है ना। तो इसको हम्म। किस उसमें रखा था, यानी सेम। अलग बाब से लाए थे, हाँ हाँ। वो वाला हाँ, है ना शायद से, ये जा वाला। मजदूर शायद से। इलाही बल इश्तिकाक, हाँ, हाँ। जो उससे और शायद इश्तिकाक में मिस। मिलता हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। दोनों का रूट वर्ड ताब आता है, तो उसी हिसाब से हम दूसरे वर्ब से लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, चलिए आगे। जी सर। ज़रबतुहु सलासीना ज़रबन ज़रबतन। हम्म। तो मैंने उसे मारा, 3 मरतबा मारा। हाँ, ठीक है, तो मजदर क्या है? ठीक। मतलब तो मफूल, ज़रबतन। नहीं, ठीक ना। सलासी नजर बतन, सलासी ना असल है ना। अच्छा, वो असल है, 3 मरतबा, हाँ, वो था अच्छा ना, अच्छा। गिनती वाला भी था ना एक इसमें। आदत वाला, हाँ हाँ। अदद, ये ना अदद, लाक़ीतु सलासाता लिक़ाआतिन, ठीक है ना? तो अब ओके। इसमें, क्योंकि अगर आप सिर्फ मजदर उसको मान लेंगे जरबतन को, तो सलासीना की हालत नसब बताने की वजह आपके पास नहीं होगी। और जी जरबतन जी। तो मंसूब इसलिए भी होगा क्योंकि वो सलासीना का की तमीज है, ठीक है ना। यस। यस। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। तहतरीमु वालिदैका हादिल एहतराम। अच्छा। क्या तुम अतः क्या तुम एहतराम करते हो अपने वालिद का, इस तरह एहतराम करते हो, है ना? तहतरीमु वालिदै का, हाँ हाँ, क्या ये एहतराम है करते ना? हो तुम वालिदैन का, ठीक है, तो अब ये कौन सा इसमें फिर मतलब तो कौन है? इसमें हाजा हो जाएगा ना, कि वो हाजल दिखाने के एहतराम, लिए इशारा, हाँ। हाजल इसको क्या एहतराम, कहते थे, इशारा ना शायद से, कि क्या हाँ वर्ड था इशारा, सर इसका? इसमें इशारा। इशारा, हाँ। इसमें इशारा। जी सर। नेक्स्ट। इन्नहु साअदनी बादल मसाइदा। नहीं सर, ये वर्ड नहीं पता, मसाइदा। अदा युसाइदु का मतलब हेल्प करना, मदद करना। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इन्नहु बेशक उसने मेरी मदद की। ठीक है। बादल मसाइद। कुछ मेरी मदद की, कुछ मदद से। हाँ ठीक है, थोड़ी मदद की, तो थोड़ी मेरी मदद की। अच्छा। तो अच्छा अच्छा, तो इसमें बाजा हो जाएगा सर ये।
ठीक है, बिल्कुल सही। और ये क्या उसको कहते थे वो नहीं याद आ रहा। बागा है, बस बादू अलग से है, बस बादू आया है इसमें, कोई वाह, इसका नाम अलग से, कुल्लू और हाँ, बादू की मिसालें अलग से दी थी ना। कुल्लू वाले, अच्छा अच्छा वो कुल्लू, वाली, हाँ बादू, हाँ हाँ, अय्यूब, कुल्लू ये है वाली, ना। कोई हाँ हाँ नाम हाँ, नहीं दिया अच्छा है, अच्छा। बस ये ओके, लफ्ज ही है खुद, ये लफ्ज कुल्लू बादू आएगा तो ये इसके अंदर मफूल मुतलक बनेगा इस तरह। ठीक है, यस, ओके, लास्ट। पहले पहले तमीलु कुल्लल माइल, कुल्लल माइल, तमीलु, डू तमीलु यानी नॉट इंक्लाइन नीचे, गेट, अच्छा हाँ, अट्रैक्ट हो जाना हाँ किसी तरफ, माइल हो जाना। माइल, अच्छा, हाँ, माइल मत होइए हर माइल होने वाली चीज की तरफ, ऐसा। पूरे तरह मत माइल हुई है। क्या सर? पूरी तरह माइल मत हो जाइए, मुकम्मल तौर से माइल अच्छा, मत हो जाइए। ओके ओके, ठीक है, तो इसमें कुल्ला हो जाएगा। ठीक है। हेलो, ठीक है, ठीक है बिल्कुल ना, सही हाँ। है। तअम्मल मायली। ठीक है, तो एक और नया छोटा सा उसूल ऐसे ही बता रहे हैं, और अहम है अपने तौर से। हमने मफूल बनाने का एक तरीका पढ़ा है, मफूल बनाने का तरीका याद है? मफूल बनाने का दो तरीका बल्कि हमने पढ़ा है, याद है क्या तरीका है? इसमें क्या मफूल वो बनाने का। इसमें, हाँ सर, वर्ब में से ना सर, ठीक है, अ, बताइए क्या याद आ रहा है? आ, यानी कि, हम्म, एक तो सर मफूल के उस पर ही ले आएंगे हम, एक तो हाँ सुलासी वजन, वाला होगा तो मफूल की, जैसे मजरूब, मफूल के वजन, मंसूब। हाँ, बिल्कुल सही है। जी, दूसरा, और सुलासी मजीद होगा तो, अगर सुलासी के अलावा का होगा तो। तो सर कुछ तो था। बहुत अहम है ये हम्म, याद रखना बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अभी पहले वो आपको बुनियाद मालूम रहेगी तो आसान रहेगी। तो हमने पढ़ा था जी कि जी जब भी सुलासी मजीद होगा या सुबाई सुलासी के अलावा कोई भी होगा, तो उसका जो मुदारे है, फॉर एग्जाम्पल अकरमा युकरिमु है, युकरिमु मुदारे है, युकरिमु मुदारे है, इस या को हटा के मीम लगा देंगे। ठीक है, मीम पे पेश। जी ठीक है ना। मुक, अगर फाइल बनाना है तो इस पे जेर लगा देंगे लास्ट वाले से पहले, और मफूल बनाना है तो जबर लगा देंगे। जी जी मुकरिम, इज्जत करने वाला, मुकरम जिसकी इज्जत किया जाए। ठीक है ना। जी, कोई भी वर्ब, कोई आप बताइए सुलासी के अलावा के वर्ब कोई भी बताइए मुझे। आ, सुलासी बहुत मजीद सारे ना, बाप पढ़े। कोई भी सुलासी मजीद, हाँ, रुबाई, सुलासी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, कोई भी एक। एहतरमा, एहतरम, एहतराम से एहतरम, एहतरमा, मुदारे आएगा एहतरमा, इसका यहतरिमु, या एहतर, यहतरिमु, यहतरिम। बनाइए अब इसका क्या मफूल और फाइल, इसमें फाइल इसमें मफूल कैसे बनेगा? जी सर, मुहतरिम और मुहतरम। मुहतरिम और बिल्कुल सही है। अब जो ये मुहतरम है ना, मुहतरम, जिसको हम हम्म मफूल, मफूल बोल रहे हैं, इसमें मफूल बोल रहे हैं, ये कह रहे हम्म हैं कि मुहतरम या इस अंदाज का वर्ड कभी कभार मजदर के लिए भी आता है, मजदर का माना देने, यानी आप ये समझ लें कि मुहतरम में एक चीज और ऐड कर लें कि मुहतरम इसमें फाइल भी है, ओ सॉरी, इसमें मफूल भी है, और कभी कभार ये जो मुफाल का सेगा है, ये कभी कभार मजदर मीमी भी बन सकता है। एक तो मेन मजदर होता है, एक एक्सटेंशन समझ ले मजदर का, कभी मजदर मीमी हम इस अंदाज से ही बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? मजदर क्या सर? मजदर मीमी, मीम से बनने वाला। ओके ठीक है ना, आप जरा ओके इसको ओके, समझिएगा भारत ठीक, को। इन कलिमत मुनकलब, ये जो मुनकलब का कलमा है, अब ये बना किसे? इनकलबा यनकलिबु, इनकलबा हम्म, यनकलिबु, इनकलबा यनकलिबु, उसमें फाइल बनेगा मुनकलिब, पलटने वाला, मुनकलब जिसको पलटा जाए। ठीक है ना। ये जो ठीक, हमने अभी तक प्रीवियस नॉलेज जो हमारी है, उसमें ऐड हमें क्या करना है वो यहाँ पे बताना है। इन कलिमत मुनकलब, जो मुनकलब का कलमा है, फी आयती, आयत में, अय मुनकलब यनकलिबून, उनका जो भी पलटाया जाना है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मुनकलब आया है ये, मिसालुन लिल मसदरिल मीमी, ये मसदर मीमी की मिसाल है। यहाँ पे आप मफूल का तर्जुमा, मफूल का तर्जुमा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको उसको मजदर का तर्जुमा, अब मजदर का क्या तर्जुमा होता है? मजदर ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो, मजदर में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, लेकिन कोई जमाना नहीं होता, कोई टेंस नहीं होता। हम्म, ठीक है ना। जैसे जी, इंग्लिश में हम बोलते हैं टू प्ले, टू प्ले का मतलब हम्म, जी सर, खेलना, खेलना, या प्लेइंग, खेलना।
अब इसमें कोई हम्म। टेंस नहीं है, प्लेड और जो है विल प्ले, इस तरह का कोई माना नहीं है। तो मजदर का यही माना होता है ना, जैसे नसरा यंसुरु नसरन, मदद हम्म। करना, मदद, या सिर्फ जी मदद भी आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी। मजदर वाला माना होगा, ना कि मफूल वाला माना, ठीक है ना? हम्म। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। वह हुआ मा कान फी अव्वलिही मीमुन जाइदुन, वो ऐसा होता है जिसके स्टार्टिंग में मीम को बढ़ा दिया जाए, मीम जायद ले आया जाए। नहवा मगरबुन, ममातुन, मारिफतुन, मकदिरतुन, मौइदुन, ठीक है ना? तो अब मौइद का एक माना वो भी हो सकता है, वादा करने की जगह वाला भी हो सकता है, जो इसमें ज़र्फ वगैरह हमने पढ़ा है। और हम्म। लेकिन यहाँ पे मजदर मीमी का माना भी हो सकता है, ममात मौत, मजरब जो है मार, ठीक है ना? मारिफा जानकारी, ठीक है ना? मकदिरा यानी कुदरत। अब ये सब मैं मजदरी माना तर्जुमा कर रहा हूँ, जो मजदर वाला माना हो सकता है। मौइद यानी वादा, ठीक है ना? वमिन सुलासी मुजर्रद यअती अला वज़न इसम मफऊल, और सुलासी मुजर्रद से, सॉरी, मिन गैर सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद के अलावा से इसमें मफऊल के वजन पे आता है। नहवा मुनकलब, मुकाम, मुदखल, मुखरजुन वगैरह। अब ये सारे जो मजदर, ये जो अल्फाज हैं, सब मजदर मीमी की मिसाल आपके लिए दी गई है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। यानी हम मीम लाएंगे और उस पर पेश लगा देंगे तो वो मजदर मीमी का माना दे देगा। इसलिए बता रहे हैं कि हर जगह अगर आप मफूल का तर्जुमा करना चाहेंगे तो वहां नहीं होगा। अय्या मुनकलबी यनकलिबून, जो कोई जिसको जो है पलटाया जाता है, तो उस अंदाज का तर्जुमा सही नहीं बैठेगा, इसलिए आपको उसको मजदरी माना लेना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं मजदर मीमी। तो एक लाइन में अगर आप बोले तो मजदर मूमी, मीमी वो लफ्ज है जो इसमें मफऊल के वजन पे आता है, इसमें लेकिन मफूल के माना वजन, मजदर का देगा। लेकिन माना मसल करेगी, ठीक है। है ना? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इंग्लिश, मेरे ख्याल से आसान है, इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं, इंग्लिश वाला करेंगे। अगर अगर आपको मुश्किल लगे तो मैं एक बार फटाफट कर देता हूँ। जी जी। ज़रब हामिद अखाहु ज़रबन शदीदा, हामिद ने मारा अपने भाई को बहुत मार मारा। हाफिज सुआद अल कुरान हिफ्जन कामिलन, सुआद ने कुरान याद किया, मुकम्मल कुरान हिफ्ज किया। साअतु लुकमान कुल्ल मुसादा, मैंने लुकमान की मुकम्मल मदद की, पूरी मदद की। ज़ारनी सलमान अरबा ज़ियारातिन, सलमान ने 4 मरतबा मेरे को विजिट किया, ठीक है ना? सब्रन या अखी, सब्र करो ए मेरे भाई, ठीक है ना? ये जो है महजूफ वाली मिसाल है। फहिमना दरसा फहमन जय्यदन, हम लेसन को समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। तवद्दउ अहसन अल वुदू, वजू करो अच्छी तरह, वजू करने की तरह, अच्छी तरह वजू करो। मतस्तकबिलुनी हादल इस्तकबाल, क्या तुम इस तरह मेरा इस्तकबाल करोगे, क्या इस तरह तुम मुझे वेलकम करोगे? इज्तहिद उस्मान इज्तिहादन लम यज्तहिदहु गैरू, मेहनत किया उस्मान ने जैसा कि किसी और ने मेहनत नहीं किया, ऐसी मेहनत किया जैसे किसी और ने मेहनत। हावलतुल्लाबु कुल्लल मुहावला, बच्चों ने मेहनत की, कोशिश किया, पूरी कोशिश। लिलफौज फिल इम्तिहानी, इम्तिहान में कामयाब होने के लिए मुकम्मल कोशिश की। चलिए ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक, ये वाला करते हैं जरा, इंग्लिश से अरबिक है सामने। चलिए ठीक है, यस। शेख साहब स्टार्टिंग के 3 सेंटेंसेस आप कीजिए, जब तक फिर सांस लेंगे वो तो समझ में आ जाएगा बात कहाँ चल रही है। चलिए शेख साहब। जी सर। ही हेल्प मी कंप्लीट हेल्प। तो अच्छा, सर। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है, कीजिए कीजिए। ही हेल्प्ड मी, हुआ, हुआ नसरा कुल्ला। अब यहाँ मस्दर लाना है। हुआ नसरा कुल्ला कम। नसरा है। कुल्ल नस्र। कुल्ला, कुल्ला नसरी, अच्छा सर। ठीक है सर। बुक वॉज पब्लिश्ड ट्वाइस। अच्छा, द बुक, अल किताब, अल किताबु पब्लिश्ड का सर क्या करे तर्जुमा? तबा, क्या सर? तबा, तबा, या अतबा भी तबा, अच्छा। सो तबा अल किताबु वॉज पब्लिश्ड को काना लाएंगे सर इसमें? चलिए, काना, आना। काना तबा, तबा मर्रतैनी। तबाईनी, नहीं, तबाई नहीं, अच्छा सर, तबाई नहीं। उसी मजदर को डुअल कर देंगे ना। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। आई बोरोड फ्रॉम हिम, पार्शियल बोरोइंग, ओके।
अरे बोरोड तो वर्ड याद था सर, एक मिनट है। आई बोरोड, कर्ज तो सर कर्ज बोल सकते क्या? हाँ, बिल्कुल सुबह बना दीजिए। अच्छा, कर्ज तू, कर्ज तू मिन्हू ठीक है। बाद, बाद कर्जिन। हाँ ठीक है, पार्शियली बाजा खालून। ठीक है। रवि साहब, आप एज ए लिसनर हैं शायद। चलिए, आप ही को संभालना है शिफ्ट सब। ठीक है। कीजिए नेक्स्ट। स्टूडेंट्स लर्न द लेसन प्रॉपरली। الطلاب الطلاب understood فهموا. ठीक है। فهموا الدرس فهما. फहमन जय्यदन। नहीं, अच्छा फहमा जय्यदन, अच्छा अच्छा, ठीक है। या ऐसा कुल्लू भी ला सकते हैं आप, कुल फहमी। कुल्लू फाइन। फहिम तुल्लाब दरसा कुल फहमी, या फहमन कुल, कामिलन, या फहमन जय्यदन, जो भी आप लाना चाहें। ओके ओके। ओ माय फ्रेंड हैव पेशेंस। अच्छा, सब्रन या अखी, सब्रन या या सर अस्दिकाई, नहीं क्या कहेंगे, माय फ्रेंड ठीक है, अस्दिकाई। बिल्कुल सही है। सदीकी हाँ, सिंगलर है ना, सिंगलर है ना। हाँ सबरन या सदीकी। सदीक। अब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बता सकते हैं। सबरन, महलन या अखी। ठीक है ना। दकीकतन या अखी, थोड़ा रुकिए एक मिनट। तो ये सब माना हम्म लाने के लिए डायरेक्ट मफूल मुतलक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, किसी भी वर्ब से। ठीक है ना। शरहन या अखी, कोई कोई मैं आपको बगैर समझाए आगे बढ़ रहा हूँ। शरहन या उस्तादी, थोड़ा सा शरहन। एक्सप्लेन कर दीजिए उस्ताद। ठीक है ना। कोई किसी के साथ आप खेलना चाह रहे हैं, वो खेलना नहीं चाह रहे, लाबन या अखी, थोड़ा खेल लो मेरे भाई। तो इस तरह का जी, माना के लिए कोई भी मजदर ऑर्डर लाके। आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऑर्डर के लिए हमें इल्अब या इफ़हम हम्म या ये तरह का हम्म वर्ब यूज करना पड़ता है, लेकिन मफूल मतलब उसके हजफ किए बगैर उस काम को अदा कर देगा। जी जी सर, ये अगर ऐसा मेरा क्वेश्चन था कि इस तरह से लाने का मतलब में एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भी हो सकता है ना, कि आपको ऑर्डर देने से बेटर ये कह देना शरहन ज्यादा अच्छा लग रहा है इशरा कहने से, हाँ कि ऑर्डर तो खैर उस्ताद को। बहरहाल सही नहीं है। दूसरी बात ये भी हाँ, है कि सिर्फ रिस्पेक्ट भी नहीं। जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे सांप आ रहा है, अब आप पूरा सेंटेंस नहीं हम्म बोलेंगे। अ, हम्म तो आप बोलेंगे कि जो भी सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस होगा वो आप ढूंढेंगे। बचो बचो बचो, उर्दू में कैसे बोलते हैं, बचो बचो। सेंटेंस क्या होगा कि हम्म सांप से बचो, हम्म लेकिन कभी ये भी हो सकता है शॉर्टकट सेंटेंस का मारना। और हम्म, कभी ये हो सकता, जल्दबाजी में अक्सर ये चीज होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा, टीचर बगैर समझाए निकल रहा है तो आपने कहा। जैसे हम्म सवाल आदमी नहीं कर पा रहा है तो आपने कहा। तो इसमें ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये सब वो वाली बात है जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, जो आप अंडरस्टैंडिंग से ही निकालेंगे, है ना। जी, अंडरस्टैंडिंग का अच्छा, मतलब मुताले से, मुताला आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल कैसे हो रहा जी जी, है ना। ठीक है। ठीक है सर, स्वाद रिप्लाई टू मी एज रिप्लाई द टीचर्स। इसका तो अंग्रेजी ही नहीं समझ आया मेरे। स्वाद ने मुझे वैसे जवाब दिया। अब उसके दोनों अच्छा, एज रिप्लाई का दोनों तर्जुमा आप कर सकते हैं, एज, टीचर के रिप्लाई देने की तरह, या इस तरह जैसे चीजें को रिप्लाई देता है वो, देती है वो। रिप्लाई, ओके ओके सर। तो रिप्लाई का क्या अजीब लाएंगे, अजीब है अजीब, अजाब युजीबु, अजाबत, अजब है अजाबत अजाबतनी। ना, स्वाद अजाबत होगा ना इसमें, हाँ हाँ। रिप्लाइड। स्वाद अजाबती, ती, कमा तो नहीं लाना है, नहीं तो वो हो जाए, कमा ला सक कमा, या इसमें कुछ वो सिखा रहे सर। वो लाके सेंटेंस सही बन जाएगा, लेकिन मफूल मुतलक के हिसाब से लाइए। जी जी जी, डायरेक्टली आइए बस, टीचर के रिप्लाई देने की तरह। अच्छा, रिप्लाई द टीचर्स, अजाबन होगा सर इसका मजदर। अजाब युजीब, इजाबत, इजाबतन, इजाब, इजाबतल इजाबन, उस्ताजी, इजाबतन असातिज़ती। उस्तादी। अच्छा, इजाबतन उस्तादी। अजाबतनी स्वाद सुआद, अजाबत, इजाबतल हाँ, असातिज़ती। इजाबतन असादती, ओके सर, ठीक है। डू यू हेल्प मी दिस हेल्प। अच्छा, डू यू अंत हेल्प मी। ये वही वर्ड जो आप कह रहे थे मुझे नहीं मालूम है, ये वाला। ये वाला। अच्छा अच्छा, हाँ सर। अंत साद, साद, सादतनी, साअतनी। सादतनी, अच्छा अंत सादतनी
هذا मुसाइदा। मुसाइदा ता लग रहा है ना, هذا हादिहिल मुसाइदा मुसाइदा। था। هذه अब मुजारे में المساعدة। लाइए ज्यादा अच्छा लगेगा। आ, हल अंत तुसाइदुनी हादिहिल मुसाइदा, कैसी मदद करोगे मेरी। हाँ अच्छा सर। ठीक है सर। ठीक है। लुकमान विजिटेड अदनान 5 टाइम्स। अच्छा। जुरतु नहीं नहीं, जुरतु नहीं आएगा। ज़ारा। ज़ारा लुकमान ना। ठीक है। ज़ारा लुकमान 5 टाइम्स। किसको विजिट किया। ज़ारा लुकमान अदनान। और फिर सर 5 टाइम्स ना। खमश ठीक है। खमशतु जियारतन। अ, जिया खमशता जियारतन। नहीं। जियारातिन। जियारातिन, अच्छा अच्छा, जियारातिन। खमसा जियारातिन। ठीक है। जियारातिन। ठीक है। टीचर एक्सप्लेन द लेसन पार्शली। तो हम्म, अल मुदर्रिसु एक्सप्लेन शरह। शरह अल मुदर्रिसु بعد بعد الدراسة। बाद दर्स। بعد الدرس बोलेंगे, अच्छा सर। हाँ ठीक है, बाद بعد दर्स। الدرس। नहीं, पहले आप दर्स पहले ले आइए ना एक बार। शरह अल मुदर्रिसु الدرس بعد بعد الشرح। بعد الشر, अच्छा। मफूल मतलब है ना, तो उसी वर्ब से हम नीचे ले आएंगे बादा लगा करके उसके लास्ट में। ठीक है ना, जैसे ओके कुल ओके। मुसादा, सादा से मुसादा ला रहे थे। ठीक है ना। तो वैसे जी ही जी जी। बादल 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 शर्ह। بعد الشر। और ठीक आपको है। चेंज भी कर सकते हैं, बादल तशरीह कर सकते हैं आप, जैसे वो जो हमने पढ़ा था कि मदरुल इलाक़ी वाला। हम्म तो हम्म। बादल तशरीह भी कर सकते हैं, लेकिन उसी रूट अलग वर्ड से बाग में कोई से। लाएंगे। हम्म, ठीक है। स्टूडेंट wrote the lesson completely। तो كتب الطلاب وكتب الطلاب الدرس بعد الدرس। कंप्लीट थी। अरे सॉरी, कुल्ल दर्स। कुल्लल किताबा। कुल्ल الكتابة, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कुल्ल राइट। الكتابة। ठीक है ना, या फिर किताबतन कामिलतन, ऐसे भी ला सकते हैं, दोनों तरह से। जी ओके सर। नंबर 8। असल में ये आखिर के तीनों बचे हुए लेसन ऐसे हैं ना, कि इसमें हम्म एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, और हमारे पास इतना वक्त है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि डिस्क्राइब टाइम में कंप्लीट कर पाऊँ, शायद वो भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आज क्लास लिया। अब लेसन नंबर 8 फिर आ रहा है, अब ये मफूल मुतलक के तौर पे आ रहा है। जो मफूल मुतलक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में आ रहा है। जरा लेसन को स्टार्ट करने से पहले मफूल मुतलक को देख लेते हैं जरा, उसके बाद फिर साथ में। इसराइल नंबर 31। कोई बताएगा कि मफूले लहू और मफूल अजली के बारे में कुछ पढ़ा है हमने। सर मफूल अजली ही तो पढ़ा है। और दूसरा कौन सा कहा आपने? वही एक ही है दोनों, मफूल अजली और मफूल लहू एक ही चीज है। अच्छा। ठीक है, तो एक मिसाल है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। और तर्जुमा कीजिए। और मत मारो, मत कत्ल करो अपने, तुम्हारी औलाद को, हम्म, औलादों को। इमलाक यानी कि गरीबी के डर से, ऐसा था ना शायद, हाँ, इमलाक गरीबी की डर से। के डर से, है डर ना। से। अब ये जो से का लफ्ज ला रहे हैं हम, ये क्या बता रहा है, वजह बता रहा है ना। हम्म यानी मत करो कत्ल इस डर से कि तुम गरीब हो जाओगे। ठीक है ना। तो हम्म। ये जो से का मान आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, मफूले लियजली की वजह से आ रहा है, मफूल लहू की वजह से आ रहा अच्छा। है। मतलब से के लिए जी। आपको यहाँ पे कोई वर्ड नहीं मिलेगा अलग से, सिर्फ इस वजह से कि मफूल लियजली का काम जो होता है वो ऐसा मफूल होता है जो इल्लत को बता रहा होता है, वजह को बता रहा होता है। ठीक है ना। ओके ओके। तो
यही है, इस तरह की और मिसालें हैं। मफूल अजली तो अच्छा खासा इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। मफूल माऊ हालांकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन होगी शायद, उसको उन्होंने बहुत एक्सप्लेन भी नहीं किया है। लेकिन मफूल ये वाला जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 8, ये पूरा जो है मफऊल लहू के बारे में। तो जहां जहां बीच में आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां एक्सप्लेन कर दूं। तो बाकी बाद में ये पूरा उसकी तफसील देंगे। मफूल मफूल लहू या मफूल अजली की क्या क्या शर्तें हैं। तो अ, इससे कुरान करीम का समझना और उसके मफहूम का समझना भी आसान हो जाता है, किसी चीज की इल्लत जब हम हमारे सामने होती है। चलिए बुशरा स्टार्ट कीजिए। बुशरा आप भी एज अ लिसनर ही हैं? बुशरा, चलिए मैं करता हूँ। अलमुदर्रिस, टीचर कह रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड करने के लिए भी मैं चाह रहा था, चलिए मैं start करता हूँ। अलमुदर्रिस लिमा तंजुरु इलल खारिज मिन हीन आखर, या लुकमान, तुम क्यों बाहर देख रहे हो? हीन वक्त को कहते हैं, हर दूसरे वक्त यानी बार बार, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। मिन हीन आखर, एक वक्त से दूसरे वक्त, यानी बार बार तुम क्यों क्लास से बाहर देख रहे हो? लुकमान कह रहा है, इन्नमा अफ़अलु ज़ालिका, मैं कर रहा हूं ऐसा, रुयतन लिसदीकी, अपने दोस्त को देखने के लिए, अल्लज़ी कान ली माहू, जो था मेरे साथ, मौइदुन मुहिम्मुन, जिसका मेरे साथ एक अहम वादा था, कब्ल रुजूई इलल बैती, घर लौटने से पहले, यानी हमें हमारा मिलने का वादा था घर लौटने। अब ये जो रुयतन है, ये रुयतन आपका मफूल अजली ही है। अफ़अलु ज़ालिका रुयतन, मैं कर रहा हूं ऐसा देखने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि मफूल लहू या मफूल अजली ही जिसको हम कह रहे हैं, ये भी मजदर ही होता है। यानी जिस तरह जो है अ, तो ये भी मजदर ही होगा, बस मफूल मुतलक वाले मजदर से थोड़ा डिफरेंट होगा। मफूल मुतलक में हमारे मजदर लाने की वजह ताकीद पैदा करना, नौ बताना या गिनती बताना होता है। लेकिन मफूल लहू और मफूल अजली ही के अंदर मफूल लाने का मतलब, यानी मजदर लाने का मकसद, उसका वजह बताना होता है कि वो फेल क्यों किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं, उसकी वजह ये है कि ताकि मैं देखूं अपने उस दोस्त को जो जिसका मेरे साथ वादा था। अलमुदर्रिस, हल्ला दाऊतहु इलल बैती, क्यों नहीं तुम उसको बुला लेते हो अपने घर, तुमने उसको अपने घर पे ही क्यों नहीं बुला लिया, ठीक है ना। लुकमान, काना बिइम्कानी, था मुमकिन मेरे लिए, ठीक है ना, अन अफ़अल ज़ालिक, मैं ऐसा भी कर सकता था, जिसको हम कहते हैं इसका दूसरी तरकीब हमने पढ़ी थी, युमकिनुनी ज़ालिका, वर्ब के साथ अगर हम बनाए तो। लेकिन यहाँ पे मजदर के साथ बनाया, काना बिइम्कानी। मैंने आपको इससे पहले भी किसी बात में, किसी उसमें अभी जल्दी किसी लेसन में आया था कि कभी कभार हम मजदर से डायरेक्ट फील वाला माना ले लेते हैं, बल्कि मजदर जैसे फील का अपना फाइल और मफूल होता है, वैसे ही जो है मजदर का भी अपना फाइल और मफूल होता है। कहना भी इम्कानी, था पॉसिबल ऐसा, अन अफ़अल ज़ालिका, कि मैं ऐसा करूं, वलकिन्ननी हदरतु हादिहिल हिस्सा, लेकिन मैं हाजिर हुआ इस पीरियड में, हिस्सा बोलते हैं पीरियड को, हुब्बन लिन्नहवी, नह से मोहब्बत के लिए। क्या चीज़ है नह? ये लुगा लुगा का पार्ट से, ग्रामर का पार्ट। ग्रामर या नहवा और अभी कल ही तो सर्फ सुना है नाउ, आपने ठीक। लेक्चर जबीउल्लाह साहब का नहव का। हाँ। तो नहीं, सुनना बाकी है वो। ये सुनना बाकी है। मैंने कहा आपने इतना बड़ा बाकी लेक्चर है। उन्होंने दे दिया और आप नौ नहीं समझ पाए। वदअउतुहु अयज़न इला हुना, और मैंने भी उसको यहाँ बुलाया है, यानी इस क्लास में मैंने उसको उसको भी बुलाया है। तो हुब्बन जो है ये मफूल लिअजली ही कह लें या मफूल लहू कह लें, मफूल लिअजली या मफूल लहू है। अलमुदर्रिस, ज़ादकल्लाहु इल्मन, अल्लाह ताला तुमको बढ़ाए इल्म में। ये तमीज है जो कि अगले लेसन में आएगा। इल्मन जो है
तमीज होने की बुनियाद पर हालत नसब में। इस लेसन से इसका ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। हकदा यकून तालिबुल मिसाली, मिसाली आइडियल, इसी तरह होते हैं आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट इसी अंदाज के होते हैं। इनमा यदरुसु रगबतन फिल इल्मी ला रहबतन फिल इम्तिहान। अब बता रहे आइडियल स्टूडेंट के बारे में, वो पढ़ते हैं इल्म में रगबत की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। ला रहबतन फिल इम्तिहानी, इम्तिहान रहबतन फिल इम्तिहानी, इम्तिहान के डर की वजह से नहीं। रगबत इंटरेस्ट, और रहबा डर खौफ। कुरान ने कहा कि रगबा व रहबा, अल्लाह ताला से दुआ करने की जहां बात आई, मोमिनीन की बात बयान करते हुए, शायद अंबिया के मोमिनीन का, कि वो अल्लाह ताला से डरते भी हैं और रगबत भी रखते हैं। यानी ये मोमिन का मामला होता है, रगबा व रहबा। तो आप बिल्कुल मुतमईन भी ना हो जाए कि हम जो कुछ करते हैं ना अल्लाह ताला माफ कर देगा, वो भी गलत। और आप बिल्कुल ही खौफजदा रहे कि आप हर चीज से डर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि जो है मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैं तो बख्शा नहीं जाऊंगा, तो ये भी गलत। तो ये भी शैतान की चाल होती है कि आपको मायूस कर दे अल्लाह ताला की जात से। तो मोमिन का मामला इन दोनों के बीच का होता है। वही वही वर्ड है जो कुरान ने इस्तेमाल किया। तो अच्छे तालिब इल्म वो पढ़ते हैं रगबत से इल्म में, ना कि इम्तिहान के डर से। अईना दफ्तर का या उस्मान, दफ्तर मतलब बैग, बैग सर का। रजिस्टर, अच्छा, रजिस्टर, महफला सॉरी, महफला हाँ। था बैग। तो तुम्हारा हाँ, हाँ, रजिस्टर हाँ। कहाँ है, तुम्हारी कॉपी कहाँ है ए आसमान। छोटी कॉपी देखो, रौसा का हम यूज कर देते हैं, रजिस्टर वगैरह के लिए दफ्तर का हम लोग यूज कर देते हैं। और ऑफिस के लिए दफ्तर उर्दू में इसी से बना होगा, क्योंकि ऑफिस में लिखा पढ़ी कई काम किया जाता है। उस्मान, अतईतुहु लिहिशाम, मैंने दे दिया उसको शाम को। अलमुदर्रिस, लिमा अतईतुहु इयाहु, तुमने वो उसको क्यों दे दिया। अब ये इयाहु कौन सी जमीन है, कोई बता पाएगा। सर वो मुनफसिल, यानी कि जुड़ी हुई नहीं है। अमीर मुनफसिल मंसूब, है मंसूब, ना, जी, जी। आतईतहु, अब ये वाली जमीन जमीन मुत्तसिल है, मंसूब। आतईतहु इयाहु मुसाअदतन लहू, मैंने उसको दे दिया उसकी मदद के लिए। अब ये मफूल है, मफूल अजली ही है, मफूल लहू है, जो भी आप कहें, जिस वजह से काम किया जा रहा है, तो उसकी मदद के लिए। सादा युसाइदु का मजदर है, तो मजदर ही आया है। जैसे मफूल मुतलक के अंदर मजदर आता है, वैसे ही मफूल लहू के अंदर भी मजदर ही आता है। अलमुदर्रिस, या हाशिम, ए हाशिम, इक़राइल आयातिल वारिदती फिद दर्स, जो लेसन में आयात आई हैं उनको जरा पढ़ो। हाशिम, बादल इस्तिआज़ति वल बस्मला, और बिला बस्मला के बाद, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, जो मैं आयत अभी आपको दिखा रहा था। मत कत्ल करो अपनी औलाद को खशियत इमलाक, इफलास के डर से, गरीबी के डर से। नहनु नरज़ुकुहुम, हम उनको भी रिस्क देते हैं। व इय्याकुम, और तुमको भी रिस्क देते हैं। तुम्हारी औलाद का रिस्क भी हमारे जिम्मे है, तुम बड़ा कमाल नहीं कर रहे हो खिला पिला रहे हो, हम खिला पिला रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है व इय्याकुम, और तुम्हारा रिस्क भी हमारे पास है। ठीक है। इन कत्लहुम कान खितअन कबीरा, बेशक उनका कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही थी, अगर मुझे पूरी याद आए तो बता दो। वला तक़्तुलू औलादकुम इमलाक नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। ठीक है। कुरान ने इस सेम आयत को दो जगह जिक्र किया, या दो से ज्यादा शायद जगह जगह जिक्र किया हो। एक जगह कहा वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। दूसरी जगह कहा नहन वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। दूसरी जगह में खशिया का लफ्ज हटा दिया, और आगे वाले को किया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, उल्टा कर दिया। इसकी बड़ी अच्छी इल्लत बताई बताई उन्होंने, कि जैसे अब हम हाफिजों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसको याद रखना, ये मुशाबाहत होता है, यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ होने लगता है ना। तो उनके, अब जब कुरान ने इस्तेमाल किया तो कोई हिकमत है। हिकमत क्या है कि यहाँ पे खशिया का मतलब डर और खौफ। यानी एक तो आदमी को कभी कभार गरीबी का खौफ होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अभी गरीब नहीं है, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन फ्यूचर का की घबराहट है कि कहीं खत्म ना हो जाए पैसा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं डिजास्टर ना आ जाए, कहीं फलाना ना आ जाए, तो उसको खशिया के अंदर खौफ। और जब जो औलाद की पैदाइश से पहले उसका खौफ होता है कि औलाद होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो वहां पे खशिया का लफ्ज यूज किया। ठीक है। और जहां पे अल्लाह ताला ने कुम को पहले यूज किया, नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, वहां पे खशिया का लफ्ज यूज नहीं किया। यानी तुम फिलहाल अभी गरीबी से डर रहे हो, आगे आने वाली औलाद की
फ्यूचर की टेंशन तुम्हें नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में तुम ये सोच रहे हो कि मैं गरीब हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों जो जरा सा कुरान ने फर्क किया, उससे दो अलग अलग लोगों को मुखातब कर लिया है, दोनों लोगों को। हालांकि देखने में आयत कुरान का तर्जुमा, उर्दू ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा कि तुम डर से जो है, फाके के डर से मत कत्ल करो, हम उनको भी और तुमको भी औलाद जो है रिज़्क देने वाले हैं। तो इस तरह कुरान, अगर मैंने कई बार जिक्र किया है कि कुरान जर्रा बराबर भी कोई चेंजिंग अगर ला रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत मौजूद होगी। खैर, यहाँ तो हमारे लिए सीखने का खशियत इमलाक। खशिया जो है ये आपका मफूल लहू है। मत कत्ल करो, इस डर से, वजह से, जो डर और खौफ है वो रीजन है। ये जालून असाबिअहुम फी आदानिहिम, वो डाल लेते हैं, रख लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में, मिन सवाअ की, कड़क की वजह से, हदर अल मौत, मौत के डर से। अब ये हदर अल मौत जो है, ये आपका मफूल अजली ही है, ये मफूल लहू है, दोनों सेम होता है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i, उनकी उनके पहलू अलग रहते हैं, अनिल मवाजि, बिस्तरों से। यदऊन रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमा, जो मैंने आपको पर बात बताई उसी अंदाज की बात है, डर की वजह से और लालच की वजह से, यानी अपने रब से डरते भी हैं और अपने रब से उम्मीद भी लगा के रखते हैं। तो खौफन व तमा, ये जो है आपका मफूले लिअजली ही है, कि पुकारने की वजह क्या है? वजह यह है कि वो उनसे डर डर की वजह से और उम्मीद की वजह से पुकारते हैं। और हमारा सकना उम्मीद, और जो अल्लाह ताला उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए सदक़े को बर्बाद ना करो, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतला के और जो है तकलीफ पहुंचा करके अपने सदक़े को बर्बाद मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू, उन लोगों की तरह जो खर्च करते हैं माल, रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और आप ईमान नहीं लाते हैं यौम आखिरत पर और ईमान अल्लाह पर। यहाँ तक रखते हैं, कॉल डिस्टेंट होने वाली है। यहाँ पे बिलमन्नी वल अदा मफूल मुतलक है, लेकिन बात प्रीपोजिशन की वजह से हालत जर में आ गया, लेकिन वजह फिर भी बता रहे बातिल ना करो सदकात को, किस वजह से? दिखावे और सॉरी, मतलब एहसान जतलाकर और अजा तकलीफ देकर। यहीं तक रखते हैं।